जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं जो कि आपके आने वाले दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अन्य गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जहां पर आपको रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करके जाते हैं तो निश्चित ही आपका जो है क्वेश्चन वहाँ पे अच्छे से सॉल्व होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका कैलेंडर का दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 21 जून 2007 को अगर गुरुवार था तो आपको बताना है कि 21 जून 2011 को जो है सप्ताह का कौन सा दिन होने वाला है। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिला है कि आपको यहाँ पे दिया गया है 21 जून 2007 की बात, ठीक है। 21 जून 2007 को क्या दिया गया है, आपका यहाँ पर दिया गया है गुरुवार है, ठीक है। और आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर 21 जून 2011 को कौन सा दिन होगा, आपको यहाँ पे बताना है। देखिए आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो डेट है और मंथ है, देखिए ये दोनों में सेम है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका ईयर हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें डेट और मंथ को जो यहाँ पे देखना नहीं है, दोनों में सेम है। यहाँ पे हम ईयर को देखेंगे तो देखिए ईयर में कितने का गैप है, तो 7 से कितना ईयर आ रहे हैं, आप देखिए 7 से आप आ रहे हैं 2008, 8 से आपका आ रहा है 2009, उसके बाद है आपका 2010 और फिर 2011, ठीक है। इस प्रकार से आप इस जो है इसमें दोनों जो डेट दिया गया है उसमें 4 वर्ष का अंतराल है। क्योंकि आपने अगर क्या बोलते हैं कैलेंडर का बेसिक पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि अगर कोई ईयर जो कोई एक ईयर, ठीक है, एक ईयर जो कि आपका नॉर्मल ईयर है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं, उसमें विषम दिन आपका एक होता है। जबकि अगर कोई ईयर आपका लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर अगर है तो उसमें आपका विषम दिन होता है दो, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई ईयर लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर। देखिए अगर कोई ईयर आपको दिया गया है उसको आप 4 से भाग देते हैं, तो जो 4 से अगर पूरी पूरी भाग चली जाए तो आपका लीप ईयर होता है, और जो बचे हुए ईयर होते हैं वो आपके नॉर्मल ईयर होते हैं। अगर बात करें शताब्दी ईयर की, जैसे कि 2000 आपका शताब्दी ईयर है, 1900 आपका शताब्दी ईयर है और 1800 आपका शताब्दी ईयर है। इस प्रकार से शताब्दी ईयर आते हैं तो उसे हम 400 से भाग दे के देखते हैं, ठीक है। अगर 400 से पूरी पूरी भाग चली जाती है तो आपका लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें जाना है, हमें 2008 से लेकर के 2011 तक, तो इसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सा आपका लीप ईयर है। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। जब आप इस 2008 को 4 से भाग देंगे तो लास्ट दो डिजिट अगर 4 से भाग जाता है तो पूरी पूरी भाग चली जाएगा। देखिए पूरा पूरा भाग चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि 2008 आपका लीप ईयर है। वहीं आप 2009 को देंगे भाग तो ये नहीं जाएगा, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। 2010 भी 4 से पूरी पूरी भाग नहीं जाएगा, ये भी नहीं है। 2011 भी आपका नहीं जाता है। तो देखिए लीप ईयर कौन सा निकल के आ जाता है, आपका एक ही आ जाता है। तो देखिए नॉर्मल ईयर में आपका एक दिन विषम दिन होता है, तो जब हम 4 ईयर है हमारे पास तो 4 भी समथिंग तो ऐसे ही हो जाएँगे। ऊपर से 2008 आपका लीप ईयर है, तो लीप ईयर का जो है आपका 1 दिन और आ जाएगा। इस प्रकार से आपका पास विषम दिन कितना निकल के आ जाएगा, विषम दिन आपका 5 निकल के आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिन दिया गया है, ठीक है, क्या बोलते हैं 21 जून 2011 का जो आपका गुरुवार दिया गया है, उसमें हमें 5 दिन आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जो भी दिन आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए गुरुवार से हम 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला दिन आपका शुक्रवार आएगा, उसके बाद आपका शनिवार आएगा, उसके बाद आपका रविवार आएगा, देन उसके बाद आपका सोमवार आएगा और पाँचवाँ दिन आपके यहाँ पर मंगलवार निकल के आएगा, ठीक है। तो पाँचवाँ दिन क्या निकल के आ गया, मंगलवार निकल के आ गया, क्योंकि यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम विन्यास को दर्शाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एक क्या बोलते हैं सार्थक क्रम विन्यास में इसको दर्शाना है। तो इसमें देखिए आपका क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है सौर मंडल, पृथ्वी, भारत, आकाश गंगा और एशिया दिया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको साइज के हिसाब से हम अरेंज करेंगे यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा देखिए इसमें आपका हो जाएगा आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा सबसे बड़ा है इसमें। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा में आ जाएगा सौर मंडल, ठीक है, उसके बाद सौर मंडल आ जाएगा। तीसरा में आपका देखिए सौर मंडल के बाद आपका जो है तीसरा में पृथ्वी आ जाएगा, ठीक है, पृथ्वी जो है तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। पृथ्वी के बाद जो है आपका जो है एशिया हो जाएगा, एशिया सबसे चौथा सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा भारत, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको साइज के हिसाब से जो है अरेंज कर देंगे तो आपको जो है एक निश्चित जो है सार्थक क्रम विन्यास देखने को मिल जाएगा। देखिए इसमें सही क्रम कौन सा हो जाएगा, जब हम इसको क्रम में देखेंगे तो जो है चौथा वाला सबसे पहले हो जाएगा आकाशगंगा। उसके बाद देखिए सौर मंडल मतलब कि पहला वाला सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद है आपका देखिए पृथ्वी,
पृथ्वी कहाँ दिया गया है, 2 में दिया गया है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका एशिया आ जाएगा जो कि 5वें नंबर पे है तो 5 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 3 आ जाएगा जो कि भारत का है। देखिए क्या क्या क्रम निकल के आ गया, 4 1 2 5 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करना है दोस्तों, आसानी से इसको आप इस प्रकार से हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक श्रृंखला दिया गया है जिसमें इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ये सबसे पहले हम इस सीरीज को लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला 5 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद आपका 24 है, 57 है, फिर है आपका 109, 184, 288 और आपका है आपका 423। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो अगली सीरीज में अगली संख्या है वो क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस आपका निकल के आएगा 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका डिफरेंस निकल के आएगा 16। जब यहाँ पे निकालेंगे तो 7 में 4 जाएगा 3, और 5 में 2 जाएगा तो 3 33 निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आप निकालेंगे तो देखिए 9 में 7 जाएगा तो 2, 10 में 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए 14 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या होते हैं 17 में 10 जाएगा तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 75 निकल के आ गया। यहाँ पर देखिए 104 निकल के आ जाएगा, और लास्ट में देखिए यहाँ पर 13 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 11 में 8 जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस निकल के आ चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको कोई पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कोई भी पैटर्न आपको जो है फिक्स रूप से देखने को नहीं मिलता है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिफरेंस निकालेंगे। जब यहाँ पे आप डिफरेंस निकालेंगे डबल डिफरेंस, तो यहाँ पे देखिए आपका 13 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो आपका 17 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 में क्या बोलते हैं 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 19 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्या निकल के आने वाला है, यहाँ पे देखिए 3 और 2 23 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो यहाँ आपके देखिए 14 में 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 29 निकल के आ गया। यहाँ पर देखिए 104 में जब आप 31 जोड़ते हैं तो 135 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई सीरीज फॉलो होता दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, और बढ़ते क्रम में है। शुरुआत यहाँ पे 13 से हुई है प्राइम नंबर की, और ये लगातार बढ़ते जा रही है। यहाँ पे अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, अगला प्राइम नंबर आपका देखिए आपका 37 हो जाएगा। उसको हमें क्या करना है, इस 135 में जोड़ देना है, ताकि जो है आपका अगला डिफरेंस जो है वो निकल के आ जाएगा। तो जब आप इसे 135 में आप क्या करते हैं, 37 जोड़ देते हैं, आपका निकल के आ जाता है यहाँ पे 1 2 7 और 1, 172 निकल के आएगा। उस 172 को क्या करना है, जो लास्ट संख्या है आपका 423, उसमें जोड़ देना है, ताकि आपका अगला संख्या निकल के आ जाएगा। आइए जोड़ते हैं। जैसे कि हम 423 में क्या करेंगे, 172 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, और 7 और 2 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अगली संख्या क्या निकल के आ गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगली संख्या आपका 595 निकल के आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है डबल डिफरेंस तक जो है देखना है। अगर आपको जो है एक बार में अगर क्या बोलते हैं आंसर नहीं मिलता है, तो आपको डबल डिफरेंस जरूर देखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल में एसएससी के द्वारा पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको डाइस से दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। यहाँ पर आपको एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दिखाई है गई है। आपको बताना है कि वह फलक जिसमें संख्या 1 दर्शाया गया है, उसके विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो है सबसे पहले पासा को पहचानना होगा कि जो भी डाइस आपको दिया गया है वो स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, दो प्रकार के डाइस होते हैं। आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखना होगा कि जो भी पासा आपको दिया गया है वो स्टैंडर्ड पासा है कि नॉन स्टैंडर्ड पासा है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस तीसरी स्थिति को देखेंगे पासा के, तो यहाँ पे दो फलक आपको दिया गया है, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 7 निकल के आ जाता है। जब भी किसी भी दो फलक को आप जोड़ेंगे और निकल के आपका जब 7 आ जाता है, तो वो पासा क्या होता है, आपका नॉन स्टैंडर्ड पासा होता है। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं डिक्लियर हो चुका है कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड पासा है, तो आप क्या करेंगे, दो ऐसे क्या बोलते हैं स्थिति को देखेंगे जिसमें एक फलक कॉमन हो, फिर आप जो है वहां से आपका आंसर निकाल लेंगे। देखिए जब हम इस पहले स्थिति को देखेंगे और यहाँ पे दूसरी स्थिति को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, वह है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 से हम क्लॉकवाइज दोनों पासा की संख्या को लिख लेते हैं। देखिए 5 से 5 हो गया, 5 से क्या आएगा आपका 1 आएगा, और उसके बाद 4 आएगा।
इस दूसरी स्थिति में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 से आपका 3 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो फलक आ रहे हैं, ये देखिए ये वाला और ये वाला, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। ये वाला कौन सा है, ये वाला देखिए एक के विपरीत यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, एक 3 के विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको एक का ही विपरीत पूछा गया है, तो यहाँ पे एक का विपरीत आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं लेटर की एक क्या बोलते हैं, आपको श्रृंखला दिया गया है, यहाँ पे बताना है कि अगला जो है यहाँ क्या बोलते हैं वर्ड यहाँ पे कौन सा आने वाला है। देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है WFB और आई, ठीक है, दूसरा लेटर आपको दिया गया है, यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया गया है UCW और B, और अगला शब्द क्या आपको दिया गया है, यहाँ पे SZR और U दिया गया है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं संख्या में। देखिए W का होता है आपका 23, एफ का होता है आपका 6, और बी का होता है आपका 2, और आई का होता है आपका 9, ठीक है। इसी प्रकार से यू का होता है आपका 21, सी का होता है आपका 3, डब्ल्यू का होता है आपका 23, और बी का होता है आपका 2। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, एस का होता है आपका 19, जेड का होता है आपका 26, और आर का होता है आपका 18, ठीक है, और यू का होता है आपका 21, ठीक है। इस प्रकार से जब आप संख्या को लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सीरीज चल रहा है। देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, इसका पहला जो है वो है आपका 23, उसके बाद ये 21 हो गया है, उसके बाद आपका ये 19 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले लेटर में आपका माइनस का 2 हो रहा है सभी जगह में, ठीक है, पहला लेटर में क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। तो यहाँ पे जब आपका जो अगली संख्या आने वाली इसमें फिर से माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, पहला लेटर क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। दूसरा लेटर देखिए आपका 6 है, 6 से ये 3 हो गया, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब आप 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस का 3 हो रहा है, और इस 26 में भी जब आप 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगला लेटर आपका 23 निकल के आ जाएगा, तो दूसरा लेटर 23 बन जाएगा। तीसरा लेटर देखिए, दो दो है, दो में दो से क्या हो रहा है, 23 हो रहा है। देखिए 2 से 23 कैसे होगा, हम रिवर्स चलना है, तो 2 से जब आप 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और 26 में और 3 घटा देंगे तो आपका 23 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी जब आप 5 माइनस करेंगे, देखिए 23 में जब 5 घटा देंगे, तो यहाँ जो अगला लेटर के निकल के आया है, यहाँ पे देखिए ये 18 हो गया है, तो 18 में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 माइनस कर देना है। तो जब आप 18 में 5 माइनस करेंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आपका 13 निकल के आ जाएगा। सेम लास्ट वाला लेटर देखते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 से ये 2 हो रहा है, मतलब कि इसमें क्या माइनस हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। सेम यहाँ पर भी माइनस का जब 7 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 घटेगा तो 26 हो जाएगा, और हमें 5 घटाना है, यहाँ पे 21 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट में भी हम क्या करना है, हमें 7 घटाना है। तो जब आप 21 में 7 घटा देते हैं दोस्तों, तो आपके क्या निकल के आ जाता है, यहाँ देखिए आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 14 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 14 में 14 निकल के आ जाएगा। देखिए क्या लेटर निकल के आ जाएगा, तो 17 किसका होता है आपका, आपका होता है आपका क्यू का, ठीक है, क्यू हो गया पहला लेटर। 23 किसका होता है, डब्लू का होता है, दूसरा लेटर डब्लू हो गया। तीसरा 13 किसका होता है, 13 एम का होता है, तो तीसरा लेटर एम हो जाएगा, और 14 जो है एन का होता है, तो चौथा लेटर आपका एन हो जाएगा। तो क्या लेटर निकल के आ गया दोस्तों, देखिए QWMN जो है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट लेटर निकल के आ जाएगा, QWMN, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए QWMN पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, यही आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है सिलोजिज्म का। यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है, ये हो गया आपका 3 कथन। आपको जो है इन तीनों कथन के आधार पे जो है यहाँ पे 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो कौन-कौन से निष्कर्ष जो है इस कथन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे कथन को पूर्णतः सत्य मानते हुए बताना है कि ये जो 3 निष्कर्ष दिए गए हैं वो कौन-कौन जो है इस जो कथन आपके दिए गए हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएँगे। देखिए चलिए इस कथन का हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सभी सारस भालू हैं, ठीक है, सभी सारस भालू हैं, सभी के सभी मान के चलो, ये क्या है, ये आपका सारस है, ठीक है, ये आपका सारस है, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये सारे के सारे सारस जो है वो भालू के अंदर आ जाएंगे। इस प्रकार से ये भालू हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, कुछ भाग सारस है, कुछ भाग सारस है, मतलब इस सारस के साथ संबंध होगा कुछ भाग का, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं ये आपका बाघ है, ठीक है, जो कि कुछ भाग जो इसका क्या आ रहा है, सारस के अंदर आ रहा है, ये आपका बाघ हो गया। अगला जो क्या दिया गया है, सभी सियार बाघ हैं। और देखिए जितने भी यहाँ पे सियार आएंगे, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, इसको बड़ा बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका बाघ,
ठीक है, ये आपका बाघ हो गया, जो कि कुछ भाग इसका सारस में आएगा और बाकी सारस से बाहर होगा। अब क्या बोला जा रहा है लास्ट में कि सभी सियार बाघ हैं। देखिए जितने भी यहाँ पे सियार आएंगे आपके, ठीक है, ये आपका सियार हो गया मान के चलो। ये सियार किसके अंदर आएंगे, सबके सब बाघ के अंदर आएंगे। अब आइए देख लेते हैं कि आपको निष्कर्ष क्या क्या दिया गया है। कुछ भालू बाघ है। देखिए यहाँ पे ये आपका भालू है और इसका कुछ भाग भाग है क्या। तो देखिए जो भालू का ये वाला भाग है, देखिए ये वाला भाग, ये वाला भाग बिल्कुल बाघ होगा, क्योंकि बाघ जो है, बाघ का दायरा यहाँ तक है। ये वाला भाग जो है आराम से जो है भालू का जो भाग है वो बाघ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, निष्कर्ष एक यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है, सभी सियार भालू हैं। देखिए सियार यहाँ पर है और भालू यहाँ पर है, दोनों में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो आप नहीं बोल सकते कि सभी सियार भालू हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। कुछ सियार भालू हैं। देखिए जब सियार और भालू में यहाँ पे कोई रिलेशन दिखाया ही नहीं गया है, तो आप ये भी नहीं सकते कि कुछ सियार भालू हैं या नहीं। तो ये आपका तीसरा जो निष्कर्ष है वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा क्या बोलते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए केवल पहला निष्कर्ष ही जो है इस कथन को फॉलो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और निष्कर्ष एक ही जो है केवल क्या करता है, इस कथन का अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है वेन डायग्राम से। यहाँ पे उस वेन आरेख का यहाँ पे चार जो वेन डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे उस वेन आरेख का चयन करना है जो इंजीनियर, भारतीय और महिलाएं इन तीनों में जो है उपयुक्त संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंजीनियर की बात करें दोस्तों, तो देखिए इंजीनियर है मान के चलिए। देखिए भारतीय लोग भी इंजीनियर हो सकते हैं, तो ये भारतीय लोग भी इंजीनियर हो जाएंगे। और महिलाएं भी इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है, महिलाएं भी इंजीनियर हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाएगा। और वही हम भारतीय की बात करें, तो अगर कोई भारतीय है तो वो भारतीय इंजीनियर भी हो सकता है आपका, और वो भारतीय आपका महिला भी हो सकता है। अगर कोई महिला है दोस्तों, तो देखिए महिला जो है, महिला इंजीनियर भी हो सकती है और महिला भारतीय भी हो सकती है। देखिए तीनों में जो आपस में संबंध है, ठीक है, दोनों एक तीसरे क्या होते हैं, एक दूसरे से, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर सी ऐसे दिया गया है, तीनों को एक दूसरे से रिलेटेड बताया गया है, तो यही आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अल्फाबेट का जो क्या बोलते हैं लेटर होते हैं, जो पहले आता है उसको पहले रखना है और जो बाद में आता है उसको बाद में रखना है। देखिए जब इन 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, इस पाँचों वर्ड में देखिए आपको 3 वर्ड जो है सेम देखने को मिलेंगे शुरू के। यहाँ पर भी DIS है, यहाँ पर भी DIS है और यहाँ पर भी DIS है, और सेम जो है इससे चौथे और पाँचवें में भी DIS है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, इसको हम जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर नहीं देखेंगे, क्योंकि तीनों में यहाँ सेम आने वाला है, तो यहाँ से आप कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। चौथा लेटर देखते हैं कि कौन सा लेटर जो है सबसे पहले आता है। देखिए यहाँ पे जो है चौथा लेटर H है, यहाँ पर E है आपका, और यहाँ पर आपका C है, यहाँ पर आपका G है और यहाँ पर आपका J है। देखिए इन सब में सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, यहाँ पर सबसे पहला लेटर आपको C निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका 3 जो है पहला होना चाहिए। देखिए आपको दो ही ऑप्शन ऐसे देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला जो क्या बोलते हैं पहला रखा गया है 3 को। तो ये दोनों तो आपके आंसर नहीं हो सकते, तो इसको जो है आपको देखना नहीं है। देखिए जो अगला लेटर होगा वो दोनों में सेम है, तो अगला लेटर को भी नहीं देखना है। यहाँ पे तीसरा लेटर को देखिए, तीसरा लेटर में पांचवा शब्द को बोला गया है और यहाँ पे पहला लेटर को बोला गया है। या तो जो है आपका तीसरा पांचवा वाला लेटर ये वाला आएगा, या फिर पहला वाला लेटर ये वाला आएगा। तो दोनों में देखेंगे, तो देखेंगे जब दोनों, तो देखिए यहाँ पर H दिया गया है, यहाँ पे G दिया गया है, G दिया गया है, यहाँ पे देखिए अगला लेटर। ठीक है, तो G पहले आता है या H पहले आता है, जाहिर सी बात है अल्फाबेट सीरीज में जब हम देखेंगे तो G पहले आता है, G के बाद H आता है, तो हमारा पांचवा वाला लेटर जो है सबसे पहले हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा निकल के आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेट करके जो है आसानी से जो है इसको हल कर सकते हैं, आपको पूरा लेटर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, ठीक है, एक तस्वीर में महिला का चित्र है, उसकी ओर इशारा करते हुए विशाल बोलता है कि जो क्या बोलते हैं, चित्र में जो महिला दिखाई गई है उसकी जो माता होगी वो मेरी बहन के पिता की पत्नी है, ऐसा विशाल बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह महिला जो है जिसकी ओर इशारा करके बता रहा था विशाल, उसका विशाल से क्या रिलेशन है, यहाँ पे आपको बताना है।
देखिए इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो देखिए विशाल को जो है, विशाल वाला डायग्राम को पहले बनाते हैं। यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पे विशाल क्या बोल रहा है, मेरी बहन के पिता का पत्नी बोल रहा है, इसी को दर्शाएंगे। ये हो गया आपका विशाल, मान के चलिए ये आपका विशाल है। और क्या बोल रहा है, मेरी बहन का मतलब विशाल की बहन। देखिए विशाल और विशाल की बहन एक ही जनरेशन में आ जाएंगे। तो एक को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से स्क्वायर में दर्शाते हैं, एक को हम सर्कल में दर्शाते हैं। देखिए ये फीमेल है तो इसको हम सर्कल में दर्शा देते हैं। ये हो गई विशाल की सिस्टर, ठीक है, ये विशाल की सिस्टर हो गई। और इसकी जो पिता होंगे, पिता की पत्नी है बोल रहा है, ठीक है। तो इसके पिता कौन हो जाएंगे, पिता जो है एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे। मेल है तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कि स्क्वायर में दर्शाएंगे, ठीक है। इसके फादर हो गए, इसके जो फादर होंगे उसके पत्नी, पत्नी को हम इसको सेम सेम जनरेशन में दिखाएंगे। और ये जो है फीमेल हो गई, तो ये हो गई इसकी वाइफ, ठीक है। देखिए ये हो गया विशाल, विशाल की सिस्टर, सिस्टर उसके सिस्टर के पिता की पत्नी हो गई, ठीक है। और इस उसके पत्नी का संबंध किससे दिखाया जा रहा है, जो तस्वीर में महिला की ओर इशारा कर रहा था उसकी माता के रूप में। तो जो इशारा कर रहा था वो कहाँ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके जो है क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये इसको हम बड़ा दर्शा लेते हैं। यहाँ देखिए ये आपका विशाल हो गया, ठीक है, ये विशाल हो गया। ये हो गई विशाल की बहन, और उसकी बहन के ये पिता हो गए। और ये उसकी, उनकी जो है उनके पिता की ये पत्नी हो गई, ठीक है, ये पत्नी हो गई, है ना। और इस पत्नी इसकी जो है पत्नी हो गई, ये हो गया वाइफ। ये हो गया इसके फादर, ये सिस्टर, और ये हो गया विशाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं, जो तस्वीर में महिला को इशारा कर रहा था विशाल, उसकी जो है माता बोल रही है, ठीक है, उसकी माता है ये, ठीक है। उसके पिता की जो पत्नी है वो किस, उसका रिलेशन जो तस्वीर में दिखा रहा था उसकी माता है। तो क्या बोलते हैं, जो तस्वीर वाली महिला है, वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपका तस्वीर वाली महिला, ठीक है। तो देखिए आप देखेंगे तो ये दोनों यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। और ये तीनों उसके संतान हो गए। देखिए क्या बोलते हैं, ये तीनों उसके संतान हो गए, तो क्या हो जाएगा, विशाल की ये क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से वेन डायग्राम ड्रॉ करके जो है इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज के क्या बोलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए आप इस प्रकार से मैट्रिक्स जब भी हम हल करते हैं क्या करते हैं, हम इन छोटी छोटी संख्याओं से जो है बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें 28 और क्या बोलते हैं 58 से हमें 118 बनाना है। इसी प्रकार से हमें यहाँ देखिए 21, आपको 21 और 44 से हमें क्या बनाना है, 90 बनाना है। और इसी प्रकार से हमें 47 और 96 से हमें क्या बनाना है, इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा वो बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए जब इस 58 ये क्या होता है, 28 को आप क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तो आपका निकल के आ जाता है 56। और इस 56 को जब आप 58 से जोड़ते हैं तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, देखिए क्या होते हैं, ये 58 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 से 14 का 4 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 114 निकल के आ गया। और जब इसमें आप 4 जोड़ देते हैं आपके क्या निकल के आ जाएगा, 118 निकल के आ जाएगा। जो कि यहाँ पे तीसरा जो है, तीसरा डब्बा में ये दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखते हैं, जब आप 21 में क्या करेंगे, 21 में आप 2 का गुणा करेंगे तो आपका 42 निकल के आ जाएगा। और इस 42 में जब आप 44 को जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 86 निकल के आ जाएगा। उसमें जब आप 4 जोड़ते हैं तो आपका देखिए 90 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। सेम यहाँ भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 47 में क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के जाएगा, 94 निकल के आ जाएगा। और जब आप इसमें 96 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 6 4 10 का यहाँ पे 0 हो गया, 9 9 18 1 19 190 हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों हम 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 190 आपका आया है, उसमें आप क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 194 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे आपका 194 निकल के आने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और भी वीडियो आप क्या बोलते हैं बना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।